हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचर एग्जाम स्टडी पे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत विज्ञान शिक्षण। तो दोस्तों, इसका अध्याय 1 है। अध्याय 1 के अंतर्गत पृथ्वी और आकाश के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत हम लोग आज इसको देखते हैं, जिसका दोस्तों पहला प्रश्न है। दोस्तों, पहला प्रश्न शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी का जन्म लगभग कहा जाता है कि पृथ्वी का जन्म लगभग 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। पृथ्वी प्रारंभ में गैसीय रूप में आग के गोले जैसी दोस्तों क्या थी, गर्म थी, और धीरे धीरे यह ठंडी हुई गैसीय पदार्थों के कुछ भाग के द्रवित होने से वायुमंडल की संरचना हुई। वायुमंडल की रचना हुई, जिसमें पृथ्वी को इर्द गिर्द घेर लिया। गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के चारों निश्चित प्रक्रिया के अनुसार घूमने लगे। तो कहा जा सकता है कि पृथ्वी ग्रह का इसी प्रकार निर्माण हुआ। तो दोस्तों, ये पृथ्वी की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस प्रकार हुई, इसमें सर्वप्रथम किस प्रकार के जीवों का जन्म हुआ। तो दोस्तों, सर्वप्रथम इसमें जलीय जीवों का विकास हुआ, फिर धीरे धीरे, तो दोस्तों ऐसे इसका धीरे धीरे विकास होता रहा। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट अगर इसके बात की जाए तो है, यह निश्चित मार्ग से गुजरती हुई। तो दोस्तों, 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती हैं। इसी समय को हम वर्ष के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का आकार दोस्तों पूछा जाता है नारंगी तथा गोल है, जो सिरों पर चपटी है और बीच में गोल है। इसकी परिधि 4000 किलोमीटर तथा व्यास 12,800 किलोमीटर है। तो ये दोस्तों सामान्य पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंधित जानकारी थी। तो दोस्तों, इसमें बहुत कुछ है, लेकिन ये मेन इंपॉर्टेंट आपको इतना काफ़ी है। दोस्तों, अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीप, प्रादीप तथा महाद्वीप किसे कहते हैं? दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि द्वीप किसे कहते हैं। चारों ओर से पानी से घिरे भाग को दोस्तों क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण अगर बात की जाए तो ग्रीनलैंड, न्यू गाना, ये इसके महत्वपूर्ण उदाहरण देश हैं। नेक्स्ट बात की जाए, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? समुद्र से बाहर निकले हुए भूभागों को प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे आयरलैंड और इटली, ये हमारे देश हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं तो महाद्वीप किसे कहते हैं? बड़े बड़े महासागरों से घिरे भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया आदि जो हमारे क्या हैं? महाद्वीप हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 3 का प्रश्न है, सौर परिवार क्या है? तो दोस्तों, सौर परिवार क्या है देखते हैं। पृथ्वी के परिवार को सौर मंडल कहते हैं। सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं। इसमें क्या होता है, सूर्य एक तारा होता है। दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि सूर्य क्या है? तारा है, ग्रह है, उपग्रह है? तो सूर्य एक तारा है। ये विगत वर्षों में पूछा जा चुका है। जो प्रकाश तथा ऊष्मा प्रदान करता है। सूर्य से निकले हुए 8 ग्रह हैं। दोस्तों, सूर्य से निकले हुए 8 ग्रह हैं, जिनके नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण। ये सभी दोस्तों ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग द्वारा चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों के टूटे हुए पिंडों को उपग्रह कहते हैं। दोस्तों, अगर इसका एग्जाम्पल की बात की जाए इन टूटे ग्रहों की, तो दोस्तों जो पृथ्वी है, इसका टूटा हुआ ग्रह, अगर चंद्रमा अपना बात की जाए तो चंद्रमा है। जब ग्रह टूट जाता है, वो फिर क्या करता है, जो वो उपग्रह हो जाता है। उपग्रह फिर क्या होता है, जिस ग्रह से वो टूटता है या अलग होता है, तो वो फिर उस ग्रह की परिक्रमा करने लगता है। जैसे पृथ्वी से टूटकर चंद्रमा अलग हुआ, अब क्या है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो ये सभी अपने अपने ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सूर्य से प्रकाशित होते हैं। सूर्य सौर परिवार का जन्मदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की दोस्तों अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आकाश गंगा किसे कहते हैं? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यहाँ से आपका एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, या कहा जाए बहुविकल्पी प्रश्न में, क्वेश्चन यहाँ से एक ऐसे भी बन सकता है कि आकाश गंगा का सर्वप्रथम खोज किसने की या किसने पता लगाया? तो ये लगाया था गैलीलियो ने पता लगाया था। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर आपको सीधे सीधे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आकाश गंगा किसे कहते हैं? तो दोस्तों, इस पार्ट 1 से मैंने क्या किया है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है।
तो दोस्तों इस पूरे वीडियो के अंतर्गत आपको एक जो अध्याय नंबर 1 है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवीजन करा देंगे दोस्तों। आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इसको वीडियो को देख लेते हैं। दोस्तों अब कहते हैं कि आकाशगंगा क्या होता है? आकाशगंगा करोड़ों टिमटिमाते तारों का एक विशाल पुंज होता है, उसे आकाशगंगा कहते हैं। अगर नेक्स्ट इसकी परिभाषा की बात की जाए तो ये नेक्स्ट आकाशगंगा को इस तरह से भी समझ सकते हैं दोस्तों कि रात्रि को आकाश में प्रकाश की एक दूधिया सफेद पट्टी दिखाई पड़ती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे आकाशगंगा कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उल्का और उल्कापिंड क्या हैं? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये कहने का मतलब आपका ये विज्ञान के विषय में आपका अध्याय दिया हुआ है, जबकि ये जो पार्ट है, जो इकाई है, ये प्रश्न आपके सामाजिक विज्ञान में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए एक साथ में 2 सब्जेक्टों को कवर कर रहा है। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो उल्का और उल्कापिंड किसे कहते हैं? तो अंतरिक्ष में घूमते धूल और गैस के पिंड जब पृथ्वी की समीप से गुजरते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर घर्षण से क्या करते हैं? चमकने लगते हैं, जो पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं। इन्हें उल्का कहते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे कि उल्का पिंड किसे कहते हैं। कुछ पिंड क्या होते हैं? कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतया जल नहीं पाते हैं और चट्टानों के आकार के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। इनकी संरचना पृथ्वी के समान होती है। तो दोस्तों जो अंतरिक्ष में धूल और गैस के पिंड पृथ्वी के समीप आ जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आने लगते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर जो घर्षण से चमकते हैं और सूर्य के दोस्तों क्या होता है, ये जो पृथ्वी से पूर्व पहुंचने से पूर्व ही जल कर राख हो जाते हैं और जो दोस्तों जल नहीं पाते हैं वो सीधे पृथ्वी पे गिरते हैं, तो उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा होगा और ये टॉपिक आपको कंसल्ट पूरा हो रहा होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है। चंद्र ग्रहण क्या होता है? परिक्रमा करते समय जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। जो पृथ्वी उद्देश्य कहने का मतलब दोस्तों ये है सूर्य और ये है ये सूर्य जो होता है वो स्थायी होता है। ये अपनी चलो आगे दोस्तों चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो क्या होता है? तो चंद्र ग्रहण होता है, ऐसा हमेशा कब होता है? ये हमेशा पूर्णमासी के दिन होता है। तो चलिए दोस्तों ये देखते हैं, चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, ये सूर्य है, ये हमेशा स्थायी होता है और ये चंद्रमा है। ये चंद्रमा, ये पृथ्वी है। जो दोस्तों क्या होता है, जो चंद्रमा है ये किसके प्रकाश से चमकता है? ये पृथ्वी के प्रकाश से चमकता है। और पृथ्वी किसके प्रकाश से चमकती है? ये सूर्य के प्रकाश से चमकती है। तो दोस्तों जब क्या होता है, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है कि सूर्य इसकी छाया इस पे चंद्रमा पे पड़ने लगती है, जिससे क्या होता है, ये चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट बात की जाए सूर्य ग्रहण कैसे होता है। सूर्य ग्रहण के अंतर्गत दोस्तों अगर देखा जाए तो अमावस्या के दिन कभी कभी चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिससे चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो चलिए दोस्तों चित्र के माध्यम से देखते हैं। चित्र में है क्या कहता है, जिसमें अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण दोस्तों कब होता है? हमेशा अमावस्या के दिन होता है। ये क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है और पूछा जाता रहा है। तो अब वो पूर्णमासी के दिन होता है चंद्र ग्रहण। तो अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे सूर्य जो होता है, सूर्य है, सूर्य के इसमें क्या होता है, बीच में चंद्रमा आ जाता है और ये पृथ्वी है। तो चंद्रमा इसकी जब छाया सीधे मतलब सूर्य जो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता, इसकी छाया पड़ने लगती है, चंद्रमा की छाया पड़ने लगती है। तो इससे क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी को कैसा लगा? दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय